लाना सिंह अपने जीवन के 58 साल पूरे कर चुका है। रेलवे की नौकरी में 32 साल ऐसे गुजर गए मानो कल ही की तो बात थी, जब वो सुजानपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आया था। नौजवान, होनहार, आंखों में जीवन के सपने लिए लाना सिंह ने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद का कार्यभार संभाला था। क्यों भाई भद्रू, कैसे हो? नमस्ते साहब जी। नमस्कार। काम धंधा कैसा चल रहा है? क्या साहब जी, आप तो जानते ही, दिन भर में इक्की दुक्की गाड़ी रुकती है, वो भी 2 मिनट के लिए। अरे निराश क्यों होते हो भद्रू साहब? लाओ, हमें 1 पैसे के चने दे दो। 1 पैसे के साहब? अच्छा चलो 1 आने के, इससे ज्यादा कि मैं नहीं लेने वाला हूँ। क्यों शर्मिंदा करते हो साहब? एक आप ही तो हो जिसकी बदौलत कुछ बिक्री भी हो जाती है। सच कहूँ, आप ही की वजह से यहाँ टिका हुआ हूँ। अरे भद्रू, तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, ना तुम यहाँ से जाने वाले हो ना हम यहाँ से जाने वाले। बस मुसाफिर आएंगे और चले जाएंगे। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, लेकिन यहाँ की कुछ यादें हैं और उन यादों के साए में मुझे आज भी उस मुसाफिर का इंतजार है जो हवा की तरह आया, अपनी खुशबू बिखेर अपनी यादें छोड़ गया। विविध भारती पर क्या गाने आ रहे हैं? 50-50 रुपए निकालिए। क्या? 50-50 रुपए निकालिए। 50-50? हाँ। क्यों, कोई नई फिल्म लगी है क्या? अरे फिल्म नहीं लगी सुरेंद्र बाबू, अपने लाना सिंह जी रिटायर हो रहे हैं आज। क्या? हाँ। अपने स्टेशन मास्टर साहब रिटायर हो रहे हैं? हाँ, आज उनका आखिरी दिन है। कुछ खास लगाव है उन्हें स्टेशन से, सारी जिंदगी निकाल दी उन्होंने स्टेशन पर। कुछ तो खास बात है स्टेशन में। राणा सिंह जी उम्र भर सिग्नल की तरह आने वाली गाड़ी का इंतजार करते रहे। आने वाली गाड़ी या आने वाली? एक चांद है खोया खोया सा, क्या बात? सुनी छत पर तन्हा तन्हा। वाह, मैं भी इधर तन्हा तन्हा, वो भी उधर तन्हा तन्हा। वाह, क्या बात है, क्या बात। बलवंते, बलवंते। जी राणा सिंह जी। ओ भाई बलवंते, जाके पता लगाओ भाई, लाहौर से आने वाली सुबह की गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं? शाम के 6 बज रहे हैं। राणा सिंह जी, जो गाड़ी ने आना है तो आपको तो पहले ही पता चल जाना है। आपको सिग्नल जो मिल जाएगा। पागला, तू नहीं समझेगा। जो आपने समझाना है तो जी मैंने समझ जाना है। वो क्या कहते हैं ना, मुलाहिजा फरमाइए। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा ही है जी, हो सकता है उन तक भी पहुंच जाए। ओए बलवंते, ऐसी बातें मत कर। जा जाके देख गाड़ी आई कि नहीं। वही मेरे यहां से जाने का वक्त नजदीक आ रहा है। राणा सिंह जी, आज आप बड़ी सवेरे ही स्टेशन पर आ गए थे। आज स्टेशन आपको निराश नहीं जाने देगा। लाना सिंह जी, लाहौर वाली गाड़ी आ गई। लाना सिंह जी, उम्र में आपसे बहुत छोटा हूं, पर आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जाने वालों का इतना इंतजार भी ठीक नहीं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, वरना यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि वो जरूर आएंगे। आज आखिर आपने मान ही लिया, अब उसका नाम भी बता दीजिए लाना सिंह जी।
थोड़ा सांस ले लो, बहुत प्यास लगी। अम्मा आप आराम से बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं। इस नल में पानी नहीं आता बेटी। और नल कहाँ है बाबा? बेटी, जिस तरह इस छोटे से स्टेशन पे कभी कभार कोई गाड़ी आ जाती है, उसी तरह जब मन करता है इस नल में पीने का पानी आ जाता है। पानी चाहिए? मैं यहाँ का असिस्टेंट स्टेशन मास्टर लहाना सिंह। आपका नाम? मेरा नाम तमन्ना है। हमारा नाम, वो हमारी वहाँ अम्मा बैठी है ना। जी मुझे मालूम है। जी नहीं, मैं काफी देर से देख रहा था। वो हमें पानी चाहिए था। जी आइए मेरे साथ। जी अरे घबराइए नहीं, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। ये देखिए। वो हमारी अम्मा वहाँ अकेले बैठी हैं। अच्छा लाइए, सुराही दीजिए, मैं लेकर आता हूँ। आप जाइए उनके पास, मैं अभी लाता हूँ पानी। पानी नहीं मिला? अम्मा वो स्टेशन मास्टर हमें क्या उसे पता है कि हम लाहौर जाने वाले हैं? क्या होगा? अम्मा चुप भी करिए, वो आ रहा है। लीजिए पानी। इस छोटे स्टेशन पर बस यही मुश्किल है, कभी पानी नहीं, कभी बिजली नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे अम्मा, पानी के लिए क्या शुक्रिया। बस बेटा, एक एहसान और कर दो हम पर। हमें लाहौर जाना है। मुल्कों के बंटवारे ने हमें यहाँ से वहाँ का कर दिया है। सच पूछो, इसमें हमारी मर्जी बिल्कुल शामिल नहीं। जमीन के टुकड़ों ने हमारे दिल के टुकड़े कर दिए हैं, हमारी पहचान हमसे छीन ली है और हमें एक नई पहचान देके हमें खुद से रुखसत कर दिया है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए हमें एक कागज का पुर्जा दिया था, वो कमबख्त। अम्मा, वक्त की कोख में बहुत कुछ छिपा रहता है, आप चिंता ना कीजिए। कल शाम गाड़ी जाएगी, उसमें बिठा दूंगा। पर बेटा, वो हमारे टिकट और पहचान के कागज हमसे कहीं खो गए हैं। ये तो बहुत मुसीबत की बात है। पहचान के कागज के बिना जाना तो मुश्किल होगा, और नए कागजात बनवाने में 1-2 दिन या ज्यादा भी लग सकते हैं अम्मा। खैर, आप लोग चिंता ना कीजिए, कुछ ना कुछ करेंगे। रात यहीं स्टेशन पे बिताते हैं, सुबह देखेंगे। आइए, ये मेरा गरीब खाना। आ जाइए। आइए, आ जाइए, आइए। सरकारी काम में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। जब तक आप आराम से यहाँ रहिए, चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। हा? बड़ी मुश्किल में डाल दिया है बेटा। अरे अम्मा, बेटा भी कहती हो, बड़ी मुश्किल में डाल दिया, ऐसा कहकर पराया भी कर दिया। अल्लाह तुझे सुखों से नवाजे, बड़ा इंसान बनाए। अम्मा, बूढ़ा होने का आशीर्वाद दे रही हो? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है अम्मा। चलो, आप लोग आराम करो, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। तकल्लुफ ना कीजिए, हम खुद कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप चाहें। रसोई इधर है, आइए।
आइए। रसोई तो यही है। हाँ, स्टोव चलता है। और दाल चावल मैं बहुत अच्छे बना लेता हूँ। वैसे आप कहें तो रोटी बनाने की कोशिश कर सकता हूँ मैं। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। खाना बनाना हमें खूब आता है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? जी मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। खाने का शौक जिंदगी में रंग भरता है। इस बात पर हम गौर करेंगे। काफी दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला। आप खाने की तारीफ कर रहे हैं? खाना बनाने वाले की भी। बस कुछ मसालों की कमी रह गई है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। नहीं, आप कह रही हैं तो कल मैं और मेरा मतलब सारा सामान ले आऊंगा। नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। सब कुछ है वैसे। आपने काफी कुछ ला कर रखा है। घर तो औरत से ही चलता है। वैसे तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक? इस बारे में तो कभी मैंने अम्मा सोचा भी नहीं। तुम्हारे अम्मा अब्बू कहाँ हैं? गांव में। अकेले? नहीं, एक छोटा भाई है उनके साथ, स्कूल में पढ़ता है। क्या है अम्मा, उन्हें गांव की मिट्टी से इतना प्यार हो गया है कि कहीं और उनका मन ही नहीं लगता। सो तो है बेटा। जिस जमीन की मिट्टी से एक बार प्यार हो जाए उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कागजात तैयार करवाने में कितने दिन लगेंगे? जी? जरा जल्दी करवा देना बेटा। नहीं, मैं नहीं करवाने वाला। मतलब? अरे अम्मा, फिर इतना लजीज खाना खाने को कैसे मिलेगा मुझे? हम वहीं से भिजवा दिया करेंगे। आप तो कष्ट करती हैं, हम ही आ जाया करेंगे। इतना आसान होगा क्या? देखिए सर, ये सरकारी दफ्तर है। यहाँ पे काम काम की तरह होता है। देखिए, मैं भी आपकी तरह एक सरकारी मुलाजिम हूँ। लोगों की परेशानी दूर करना ड्यूटी है हमारी। रेलवे स्टेशन में लोग गाड़ियों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ फाइलें आती हैं, लेकिन चले जाने के लिए नहीं, उन्हें चलाना पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप चलती नहीं है। समझ गए ना आप मेरा इशारा? आप रिश्वत की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं जनाब, मैं तो इन फाइलों के नीचे पहिए लगाने की बात कर रहा हूँ। काफी समझदार हैं आप। लाइए, मेरी फाइल मुझे दीजिए, मैं आपके सुपीरियर से जाके बात करता हूँ। लाइए फाइल दीजिए। अरे जनाब, आप तो खामखा नाराज हो जा रहे हैं। अब इन छोटी छोटी बातों के लिए बड़ों को क्यों कष्ट देना? और छोटे लोगों को परेशान करना आपको खूब आता है। तो ठीक है जनाब, फिर आप एक काम करें, आप ये फॉर्म लें और कल इसे भरवा कर इसमें 5-5 फोटो लगवा कर आप ले आएं। आपका काम हम कर देंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं जनाब कि इसमें कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन? मैंने कहा कम से कम। अब आगे और सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। प्लीज। तमन्ना, नमाज का वक्त हो गया है। यहाँ नमाज पढ़ना ठीक रहेगा क्या? अब बस भी करो अम्मा। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ दूसरे के घर में अपने तौर तरीकों और रस्मों रिवाजों से चले। तमन्ना, कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा का सजदा और ईश्वर की आराधना, इन दोनों में कुछ फर्क है क्या? नहीं, फर्क तो कोई नहीं है, पर बात वो नहीं थी लाना सिंह जी। एक बुरे हादसे से सब कुछ तो बुरा नहीं हो जाता है। जब एक बार कोई दूध से जल जाता है तो छाछ भी फूंक कर पीने की आदत डाल देता है। ये सब गलत है। एक बुरा सपना सारी जिंदगी को तो नरक नहीं बना देता है। चलिए ठीक है, आज से मैं स्टेशन पर ही सो जाया करूंगा। आप लोग यहाँ आराम से अपने रीति रिवाज से रहिए, ठीक है? आप कुछ ज्यादा ही गलत समझ बैठे हैं लाना सिंह जी। ये आपका घर है, आप यहीं रहेंगे। जाएंगे तो हम। तो ठीक है अम्मा, आप अपनी नमाज अदा कीजिए। यहाँ अपनी मर्जी से, अपने रीति रिवाजों से रहिए। सूरज कहाँ से निकलता है बेटा? अम्मा, मुझे इतना पता है कि मक्का मदीना इस दिशा में है। आप इस तरफ बैठकर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। चलता हूं।
कोई बुरा सपना। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, कभी कभार बुरा सपना देख लेती है बस। सपनों से भी कोई डरता है भला? यहाँ पास में एक फकीर बाबा है, वहां ले चलता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सपना जो हकीकत की कोख से जन्मा हो, उससे डर लगता ही है लाना सिंह जी। वो किसी पीर फकीर के झाड़ने फूकने से खत्म नहीं होने वाला। मुल्क के बंटवारे ने इतना डर बिठा दिया है, इंसान सपनों से तो क्या अपनों से भी डरने लगा है। तमन्ना, इस बीते हुए घिनौने वक्त को भुला देने में हम सब की भलाई है। इतना घिनौना, इतना भयानक, इतना दर्दनाक हम चाहकर भी आपको नहीं बता सकते लाना सिंह जी। तमन्ना, आप कुछ छिपा रही हैं मुझसे, सच बताइए। कभी कभी सच बहुत कड़वा होता है लाना सिंह जी, और फिर आप सब कुछ जानकर क्या करेंगे? मैं आप लोगों का दुख समझता हूं, लेकिन एक हादसे से जिंदगी तो नहीं ठहर जाती। हम सबको अपने दुखों, अपने गमों से ऊपर उठना है, वक्त के साथ जीना है तमन्ना। अरे यहाँ कुछ जल रहा है क्या? छोड़िए ना, छोड़िए ना। मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। आप ड्यूटी पर हैं या सो रहे हैं? सच पूछो तो मैं खुद नहीं जानता। अरे आप? हमारे अलावा कोई और नजर आ रहा है आपको कमरे में? नहीं, मेरा मतलब है इस तरह अचानक यहाँ। इस बार माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं आएंगे। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। हम समझ गए, आपके मतलब में कोई मतलब नहीं होता। जी मैं समझ गया, मेरे मतलब में कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मेरी बात में कुछ मतलब होता है। आप हंस रहे हैं? सुबह कमीज जला दी, खाना घर में भूल आए, साइकिल से गिर पड़े, ये सब क्या है लाना सिंह जी? जी मुझे भी मालूम नहीं। आपको पता चल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। आप खाना खा लीजिए। आप भी खाइए ना खाना हमारे साथ। हमें भूख नहीं है। आपकी हालत भी काफी कुछ हमारे जैसी हो रही है। जी? जी मेरा मतलब है कि आप... फिर मतलब? जल्दी करिए, हमें अपना शहर नहीं दिखाएंगे? अरे क्यों नहीं, कहिए ना। कब चलना है? आज ही, अभी। अपनी अम्मा से पूछ लिया? हर बात में अम्मा दखल नहीं देती। काफी समझदार हैं आपकी अम्मा। आइए बैठिए। हमें डर लगता है। किससे?
मेरे साथ से या मेरी साइकिल से? जी? आप भरोसा कर सकती हैं मुझ पे? मुश्किल सवाल है। तो चलिए आप ही कोई आसान सा जवाब दे दीजिए। चलिए, जवाब मिल गया। अब तो और भी मुश्किल में डाल दिया। तो उतर जाएं? अब नहीं। कैसा लगा हमारा छोटा सा कस्बा? बहुत खूबसूरत। सच बहुत खूबसूरत है आप। जी? आपने अपनी आंखें देखी? क्यों? ऐसी क्या बात है? जहां एक बार गौर से देख लें, रिश्तों के मायने ही बदल जाते हैं। पगले हैं आप। हाँ, आप बात करती हैं तो कुछ ऐसा ही हो जाता है। जी, आपने फिर कुछ कहा? हाँ जी, वो आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। क्या जानना चाहते हैं? सब कुछ आपके बारे में। क्या करेंगे जानकर? जी, मेरा मतलब है, अम्मा के अलावा आपका अपना कोई? जहाँ हम रहते हैं, वहाँ सब अपने होते हैं। कहाँ गए सब अपने? पता नहीं, बंटवारे के बाद बिखर गए। आपकी शादी हो गई? जी, ख्वाब देखो मगर उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। आप बता देंगी तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। हो सकता है मुश्किल बढ़ जाए। फिर भी मैं जानना चाहूंगा। माफ कीजिएगा, ये हम आपको नहीं बताएंगे। ऐसा क्यों? हमारी मर्जी। कहाँ से आ रही है? उन्हें खाना देने के लिए चली गई थी। सो तो हम जानते हैं। उसके बाद? उसके बाद बाजार घूमने चली गई थी। किसके साथ? लाना सिंह जी के। किसने कहा था? हमने। क्यों? यूं ही। अम्मा, शहर कितना छोटा है मगर लगता बहुत बड़ा है। किसने पूछा है तुझसे? अम्मा, क्या हो गया है? मुझे नहीं, लगता है तुझे कुछ होने लगा है। अम्मा, लाहना, हम चाहते हैं आप हमारे रिश्तेदारों को खबर भिजवा दें। क्या बात है अम्मा? अचानक इतनी उखड़ी उखड़ी बातें? वो कुछ नहीं, यूं ही तबीयत नासाज थी। ओ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ ना। रहने दो, तबीयत इतनी भी नहीं खराब है। हम चाहते हैं हमें भिजवाने का जल्दी इंतजाम कर दीजिए। अम्मा, आप चिंता ना कीजिए, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। जवान लड़की हो और वतन अपना न हो तो चिंता तो करनी ही पड़ती है। अम्मा, हम तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहे। हम चाहते हैं कि तुम तमन्ना को लेकर कहीं बाहर न जाओ।
प्यार करने का हमें कोई हक नहीं है मेरी बच्ची। हम जहां से जुड़े हैं वहां हमारे साथ कोई वक्त तो गुजार सकता है, अपनी खुशियां अपने गम बांट सकता है, लेकिन घर नहीं बसा सकता। हाँ मेरी बच्ची, मैंने तुझे भले ही अपनी कोख से नहीं जन्म दिया, लेकिन सीने से लगा के पाला है। बस एक बार हमें हमारी खुशी से जीने दे दीजिए। वो एक अच्छी इंसान है। तभी तो मैं तुझे रोकना चाहती हूँ। जब उसे हकीकत का पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उस पे, और उन्हें न पाकर हम पर क्या गुजरेगी अम्मा। ये मत भूल, हम यहाँ ठहरने नहीं, यहाँ से जाने के लिए ठहरे हैं। मुझे मालूम है, पर फिर भी बस एक बार हम उन्हें पूरी तरह से पा लेना चाहते हैं। तेरे लिए तो सिर्फ एक बार, पर वो हमें यकीन है वो औरों से अलग है। छोड़िए ना हमें। मैंने कहाँ पकड़ा? डर लग रहा है। तो फिर आई क्यों? पता नहीं कैसे चले आए। मैं क्या समझूं? नहीं मालूम। ये सांसें कुछ कहना चाहती हैं। ये सांसें कह क्यों नहीं डालती? आप साथ देंगी? तभी तो हम यहाँ आए हैं। ये दुपट्टा आपका है शायद। जी। कल रात भाग कर जाते वक्त शायद फिसल कर गिर गया होगा। देख लीजिएगा कहीं फंस कर फट तो नहीं गया। जी बच गया। दोबारा ऐसा नहीं होगा। कोशिश करूंगी इसे काबू में रख सकूं। वो अब आपके बस में नहीं है। मैं इंतजार करूंगा। आप गलती करेंगे। खुशी होगी। जी बहुत दुख होगा। ऐसे दुख को एक बार सीने से लगा कर रखना चाहता हूं। माफ कीजिएगा, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। क्यों? अपने आप से ही नहीं, आपसे भी धोखा होगा। आप बात नहीं समझ रहे। उधर वो लोग इतने परेशान हैं और आप तो आप इतने क्यों परेशान हैं? क्या लगते हैं वो लोग आपके? अरे उन्हें खुद भेज दीजिए ना, मैं उनका काम कर देता हूँ। देखिए, मैंने आपसे राय नहीं मांगी है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरा काम हुआ है कि नहीं, मेरे कागजात तैयार है। अरे जनाब, आप गुस्सा मत खाइए, जरा तमीज से बात कीजिए। ये क्या, छोड़िए जरा, गिरफ्तार छोड़िए जरा। तमीज तो मैं आपको सिखाता हूँ। मैं आपके सुपीरियर से जाकर मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, फिर आपको तमीज सिखाऊंगा मैं। अरे भाई, इसमें देखिए, आपके कागजात तो मैं देने हैं ना, तो फिर सुपीरियर तो कागजात नहीं देने हैं। तो आप कागजात लीजिए यार। आप तो ये लीजिए आपके कागजात। नाराज हो रहे हैं भाई जनाब।
तो पहले ही दे देते। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? आप इतना, देखिए हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। छोड़िए मुझे, आप पागल हो रहे हैं। अम्मा! हेलो, दो पल बात कर सकते हैं? कोई आ जाएगा। हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं? हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं लाना सिंह जी। इज्जत और प्यार में बहुत बड़ा फासला होता है तमन्ना। ऐसा मत कहिए, आपके बहुत एहसान है हम पर। इंसानियत को एहसान का नाम मत दो। अम्मा हर वक्त आपके बारे में बात किया करती हैं। आप क्या कहती हैं? हर सवाल का जवाब जरूरी तो नहीं है। से मैं क्या समझूं? अपने दिल से पूछिए। वो मेरी अब सुनता ही कहाँ है। ये तो ज्यादती है। आप तो ऐसे मत कीजिए। शायद इस पर हमारा हक नहीं है। इंसान अपने हक से जी ही कहाँ पाता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। हमें यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। फिक्र ना कीजिए, कागजात तैयार हैं। कल आप अपनी अम्मा के साथ अपने मुल्क पहुंच जाएंगे। खुश है ना? कभी कभी खोने के दुख में पाने की खुशी फीकी पड़ जाती है। हम चलते हैं। कल के बाद तो रोक नहीं पाऊंगा। खत लिखेंगी ना? खबर भिजवा दिया करेंगे। फिर मिलना होगा। जिंदगी से रुखसत होने से पहले आपसे यहाँ मिलने जरूर आएंगे। ये हमारा वादा है राणा सिंह जी। मैं इंतजार करूंगा। सुनो, आपकी शादी हो गई? ये हम आपको नहीं बताएंगे। तमन्ना, अब तो ऐसा मत कहो। तुम्हें मेरी कसम। हम कल जाने से पहले आपको खत में लिखकर जवाब दे जाएंगे। ये लीजिए आपके सवाल का जवाब। एक वादा कीजिए, इसे हमारे चले जाने के बाद ही खोलिएगा। ऐसी शर्त मत रखिए आप, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। ये देर हमें रुस्वा होने से बचा लेगी।
तमन्ना। ना लाना सिंह जी, ना, जिद मत करिए, वरना हम रो पड़ेंगे। नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन हम भी आपके इन मोतियों से आंसुओं को यूं बिखरने नहीं देंगे। ये आपकी अमानत है। और देखिए, हमने इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने में छिपा लिया है। जल्दी चल, गाड़ी छूट जाएगी। काश ऐसा हो पाता। तमन्ना, आप भूले नहीं लाना सिंह जी। वादा किया था आपने मुलाकात का, भूल कैसे जाता। तमन्ना, ओए, तमन्ना, ओए, तमन्ना, वक्त नहीं है अब लाना सिंह जी। खुदा से चंद सांसें उधार मांगी थी, सो उसने दे दी। ना, ना लाना सिंह जी, ना। इन मोतियों से आंसुओं को ऐसे मत बिखरने दीजिए। याद है ना आपको, आपके इन मोतियों में हमारा भी एक मोती शामिल है। और फिर हमने तो अपना वादा निभाया है ना। पर आप भी एक वादा कीजिए नाना सिंह जी। इस जन्म में ना सही, पर अगले जन्म में हमारी शादी हो तो खुदा से हम एक नहीं, सातों जन्म तक आपका ही साथ मांगेंगे। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना नाना सिंह जी? एतराज है मुझे। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। एक बार मैंने आपकी बात मान ली थी, अब नहीं मानूंगा मैं। तमन्ना, कैसी मुलाकात है तमन्ना, ओ तमन्ना, तमन्ना, ये कैसी मुलाकात है। जाने क्या थी
सोता रहा, जाने क्या